लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं आपको हुसैन जी से मिलवाने जा रहा हूँ। हुसैन तैयब लखतर वाला, ओनर एट 53। अपने लाइफ में ये सीखा है कि लीडर इज अ लर्नर। जो लीडर होता है वो हमेशा लर्न करता है, और अ लीडर इज अ रीडर। यानी कि अगर आपको आपकी लाइफ में लीडर बनना है तो आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा। आपका मैं ये बात भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत डर है आजकल। जो पैसे हैं उनको पकड़ के बैठ जाओ और इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्टमेंट आप मांग रहे हो, जो भी अमाउंट आप मांग रहे हो सर एज एन इन्वेस्टमेंट, और उसके सामने जो आप सिखा रहे हो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट 10 टाइम्स। बट फिर मैंने एक और चीज देखी है, जब समय अच्छा चल रहा होता है तब भी नहीं इन्वेस्ट करते लोग अपने ऊपर, जब बुरा चल रहा होता है तब भी नहीं इन्वेस्ट करते। तो जिसने इन्वेस्ट करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसने कभी भी नहीं करना। राइट? मुझे लगा कि ये कनेक्ट करता है मेरे बिजनेस को कहीं ना कहीं कनेक्ट। ऑडियंस अभी सुन रहे हैं, आपने बोला कि 10 टाइम्स रिटर्न आया, तो अब बहुत सारे लोग बिजनेस वाले हैं और सब लोग कहते हैं कि मुझे आप एग्जैक्ट बताइए कि आपने क्या किया है, हाउ मच मनी डिड यू क्लोज किया। 2 करोड़ रुपए का डील किया आपने और आपने 1,80,000 उसमें कमीशन बनाया। ये है कि एमबीएम अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, और कल नहीं करेंगे तो परसों करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा आज ही कर लीजिए। ओके। आई एम अभी आर्या, फादर ऑफ 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then travel agent, then social media marketer, and now founder of Internet Mogul. What up, Internet Moguls? It's me, Gary Vee. You may know that. I think you see me a whole bunch because of this dude. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं आपको हुसैन जी से मिलवाने जा रहा हूं, जिनको मैंने कभी ये नहीं बताया कि पूरे कोर्स में जो उन्होंने हमारे साथ किया है, इनकी पीठ पीछे लोग इनको द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन द ग्रुप कहते थे। क्योंकि ये हमेशा ये कहते थे हो जाएगा, कर देंगे, एंड अच्छा चल रहा है। विद दैट माइंडसेट ही डिड द कोर्स, और कोर्स करने के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया। तो आई वुड लाइक हुसैन जी टू फर्स्ट क्विकली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। हुसैन जी, अपनी हीरो इंट्रोडक्शन या आप क्या करते हैं हमारी ऑडियंस को बताइए। यस सर, डेफिनेटली सर। हीरो इंट्रोडक्शन बनाना आपने सिखाया। आई एम हुसैन तैयब लखतर वाला, ओनर एट 53 acres. I am a property consultant in Pune, and I deal in commercial and residential properties in Pune. I help people buying and selling properties with proper inspection, valuation, and documentation of the properties. Lovely. With proper inspection, valuation, documentation And of the documentation. properties, which is most important, because जब लोग ये सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा, somebody is doing a great job. So your hero introduction is not general, it's focused on those people. हुसैन जी, मुझे ये बात बताइए कि आप हमारे कोर्स में कैसे आए और क्यों आए? सर, मैंने तो नॉर्मल लॉकडाउन चल रहा था और फेसबुक पर आपका ऐड देखा, आपका जो फ्री वेबिनार था उससे मैंने एंटर किया, एंड आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि आपने मुझे खींच लिया। ठीक है, एक पेन पॉइंट होता है जी। आपको क्या पेन था आपकी, मतलब व्हाट वाज इट दैट यू सेड ओके लेट्स टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम? मेरा पेन पॉइंट था सर, वो डर था कि लॉकडाउन चल रहा था और जो अलग अलग बातें हो रही थी, प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट आने वाला था, ये सारी बातें हो रही थी। सो आई वाज कंफ्यूज्ड कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, खुद को किस तरीके से अपग्रेड करूं मैं। तो उस वक्त मैंने रियल एस्टेट से जुड़े हुए 2-3 कोर्सेज किए, और आपका कोर्स मुझे लगा कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये कुछ अलग करना है जो आज तक कोई नहीं कर रहा है। कोई रियल एस्टेट का बंदा ये नहीं कर रहा है कि वीडियोस बनाकर प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करना। सो दैट वाज अ न्यू थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम योर कोर्स सर। मुझे वो चीज बहुत ही अच्छी लगी। हुसैन जी, आप हमारे लेवल 1 में आए थे या सीधा लेवल 2 में आए थे? नहीं, मैं लेवल 1 से आया था, एमवीएम से मैंने ज्वाइन किया। पहले आपने लेवल 1 किया, फिर आपने लेवल 2 किया? यस सर, करेक्ट। तो आपने, जब लॉकडाउन में लोगों के पास इतना कुछ हो रहा है, तो आपने अपने आप में इन्वेस्ट करने, पैसे खर्चे और अपने आप में इन्वेस्ट किया, एक नहीं 2-2 कोर्सेज में। उसके पीछे क्या खास वजह? सर, मैंने अपने लाइफ में ये सीखा है कि लीडर इज अ लर्नर। जो लीडर होता है वो हमेशा लर्न करता है, और अ लीडर इज अ रीडर। यानी कि अगर आपको आपकी लाइफ में लीडर बनना है तो आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा। कुछ भी नई चीज जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के रिलेटेड है। आज मेरे घर पे सर 50 से ज्यादा बुक्स है, और मेरे गूगल बुक्स के अंदर भी मैंने बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। सो मैं हमेशा सीखते रहता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीजें मैं सीखते रहता हूँ। और आपका जो कोर्स था मुझे लगा कि ये कनेक्ट करता है मेरे बिजनेस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई सर आई जॉइंड योर कोर्स। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बिकॉज मैं ये बात भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत डर है आजकल। जो पैसे हैं उनको पकड़ के बैठ जाओ और इन्वेस्ट मत करो। और बट फिर मैंने एक और चीज देखी है, जब समय अच्छा चल रहा होता है तब भी नहीं इन्वेस्ट करते लोग अपने ऊपर, जब बुरा चल रहा होता है तब भी नहीं इन्वेस्ट करते। तो जिसने इन्वेस्ट करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसने कभी भी नहीं करना। राइट?
100% सर। और क्या है सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेसमैन में ये चीज तो सर मैं सीखा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट आप मांग रहे हो, जो भी अमाउंट आप मांग रहे हो सर एज एन इन्वेस्टमेंट, और उसके सामने जो आप सिखा रहे हो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है। मैंने एक कोर्स करके, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने लॉकडाउन में कम से कम 7 से 8 अलग अलग कोर्सेज किए जो रियल एस्टेट के रिलेटेड था। एक कोर्स 2-3 अलग अलग सब कोर्सेज किए थे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये 100% बोलूंगा कि ये कोर्स से जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उससे 10 गुना ज्यादा मुझे रिटर्न्स मिला सबसे। तो आप आज हम लोग रियल एस्टेट में ब्रांडिंग, हाँ जी सॉरी मैं ये बोल रहा था कि आज रियल एस्टेट में सर हम लोग ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ही खर्चा करते हैं, और वीडियोस बनाने के बाद ये काम मेरा बहुत ही आसान हो गया। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया में सारी चीजें फ्री है, यूट्यूब फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, तो उन सब चीजों के थ्रू से जो मैंने वीडियोस बनाकर जो मैंने शेयर किए, तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक्सीलेंट। आप मुझे बताइए कि हमारे जो ऑडियंस अभी सुन रहे हैं, आपने बोला कि 10 टाइम्स रिटर्न आया, तो अब बहुत सारे लोग बिजनेस वाले हैं और सब लोग कहते हैं कि मुझे आप एग्जैक्ट बताइए कि आपने क्या किया एंड हाउ मच मनी डिड यू मेक। मतलब आपने वेबिनार सिस्टम में ऐसा क्या सीखा और उससे क्या रिजल्ट मिला तो आपके दैट यू मेड मनी। वेबिनार सिस्टम जो आपने बनाया है, ये मैं समझ रहा हूँ सर, ये सिर्फ एक वेबिनार के रिलेटेड नहीं है, ये आपके हर बिजनेस, यानी कि दुनिया का कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस कर रहा है उसके रिलेटेड है। उसका मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि आपके वेबिनार में जो आपने सिखाया है कि किस तरीके से आपके टारगेट ऑडियंस को पिन पॉइंट करना है, उसके किस तरीके से उसके पेन पॉइंट समझने हैं, जो टेक्निक्स आपने सिखाई है वो एकदम यूनिक है और वो हर बिजनेस को लागू करती है। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, वो इस वक्त क्या कर रहा है, उसको कहाँ पे दर्द हो रहा है, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, और आपके दिल में होना चाहिए कि आपको उसको सर्व करना है और आपको उसका दर्द मिटाना है। वो चीज मैंने वेबिनार से सीखी है, जो मुझे और कहीं भी सीखने नहीं मिली सर। ये बहुत ही नई चीज थी मेरे लिए। तो आपने वो सीखा कि अपना कस्टमर अवतार जो हम पहले हफ्ते में सिखाते हैं, हाउ टू फाइंड योर कस्टमर अवतार, वो आपको टॉपिक अच्छा लगा, कि आपको लगा कि नाउ यू नो कि उसको क्या पेन हो रही है, कितनी पेन हो रही है और उसको कैसे सॉल्व करना। उसके बेस पे कोई भी बिजनेस का मेन ऑफर बना। 100% सर, 100%। मैं बोल रहा हूँ सर, कोई भी बिजनेस का रूट होना चाहिए कि आपको, तो आप बिजनेस खोलो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये माल बेचना किसको है। अगर आपको पता ही नहीं है तो सर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो जब वो बिजनेस लाइसेंस देते हैं ना, हम किसी भी दुनिया में कहीं भी काम करते हैं, हम एक बिजनेस लाइसेंस देते हैं, गवर्नमेंट को पैसे देते हैं हमारा बिजनेस लाइसेंस। वो एग्जाम होना चाहिए पहले। तुम बताओ तुम अपने बिजनेस को कितना अच्छी तरह जानते हो, उस टाइम एग्जाम होना चाहिए ये सारा। ठीक है, अच्छा। तो आपने मुझे उस दिन एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा जिसको देख के हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगा। जो आपने बोला कि आपने वेबिनार किया और उस वेबिनार में आपके पास 3 इंक्वायरी आई, 3 में से आपने एक इंक्वायरी को क्लोज किया, 2 करोड़ रुपए का डील किया आपने, और आपने 1,80,000 उसमें कमीशन बनाया। उससे ज्यादा ही बनाया। ये तो सिर्फ क्या है सर, एक जो मेरे सामने दिख रहा है, मैंने आपको सिर्फ वही बताया। टोटल 3 वेबिनार्स किए सर। आपके कोर्स करने के बाद मैंने 3 वेबिनार्स किए और 100 पार्टिसिपेंट्स आए थे उसमें, और करीब 10 से 12 इंक्वायरीज थी, और उसमें से 3 डील्स मैंने क्लोज किए। 3 डील्स क्लोज करने के बाद इसका टोटल कमीशन जो मुझे मिला था 1,80,000 था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी डील्स जो मैंने क्लोज की, उसके बाद भी मेरे 4 से 5 डील्स क्लोज हुए, तो उसमें उसका इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल था। क्योंकि मैं क्लाइंट्स को जब क्लोज करवाने जाता था तो लोग बोलते थे कि हुसैन भाई आपका वीडियो देखा मैंने, आपका वेबिनार के बारे में सुना है। तो उससे क्या होता है कि लोगों में जो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, एक ब्रांड बिल्ड हुआ, उसका फायदा मुझे बाकी सब चीजों में भी हो रहा है, बाकी सारी डील्स में भी हो रहा है। एक्सीलेंट। और आपने ये भी कहा था जब आप शुरू में कोर्स में आए थे, आपने कहा था कि आपका एम है, मुझे याद है पहली क्लास जब हुई थी तो आपने बोला था कि आई वांट टू टारगेट गल्फ कंट्रीज, ताकि वहां आपका मैसेज पहुंचे कि आप प्रॉपर्टीज के लिए देयर इज अ ट्रस्टवर्दी जेन्युइन पर्सन जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करके बताएंगे। तो गल्फ से भी वो करना है। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लाने में एमबीए मेथड ने आपको हेल्प किया? नॉट एग्जैक्टली सर। उससे अभी तक क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा टिकट साइज बहुत बड़ा है। मैं जो चीज सेल कर रहा हूँ उसका टिकट साइज बहुत बड़ा है। और अभी लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन जो चल रहा था, जो 3 महीने जो लॉकडाउन चल रहा था पूरी दुनिया में, उसमें मेरे पास न्यूज ऐसा था कि गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे लोग इंडिया माइग्रेट करना चाहते हैं। और इंडिया माइग्रेट करने के अंदर जो 3 से 4 सिटीज, अगर आप खुद भी गूगल सर्च करेंगे सर, आपको पता चलेगा कि द मोस्ट फेवरेट सिटीज में पूना एक है। अच्छा। मोस्ट डिजायरेबल सिटीज टू शिफ्ट इन इंडिया, पूना उसमें से एक है। सो मैंने टारगेट किया उन लोगों को कि आपको अगर इंडिया में शिफ्ट होना है तो पूना में क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, वाई इज पूना बेटर देन अदर सिटीज। तो उससे मेरा बहुत ही फायदा हुआ। उससे
मुझे फायदा हो रहा है कि आज भी वो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं और उन लोगों ने कहा है कि जब भी हम इंडिया आएंगे वी विल कांटेक्ट यू फर्स्ट और आप हमें बताइए कि आप हमें गाइड करिए कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। सो ऑफ कोर्स सर वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई एम 100% श्योर कि रिजल्ट तो डेफिनेटली आने वाला है। तो हुसैन जी आप मुझे बताइए कि अब आप दो मेरे आखिरी दो सवाल है। एक तो आपकी फैमिली ने मैंने आपके बच्चों से मिला हूँ ऑनलाइन, देखा है वो आपके साथ वेबिनार के टाइम, क्योंकि आपने बड़ी सीरियसली लिया था वेबिनार को, किताबें पढ़ी है, वेबिनार पढ़ा है, कस्टमर अवतार बना रहे हो, तो आपकी फैमिली ने पूछा नहीं कर क्या रहे हो आप, क्या होने वाला है ये? डेफिनेटली उन लोगों ने पूछा था मुझे कि ये क्या नई चीज है, क्या कर रहे हो, बट दे ट्रस्ट मी, उनको पता है कि मैं जो भी करूंगा मैं अभी कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये शायद मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि पूरे लॉकडाउन में आपने शायद ये किसी और से नहीं सुना होगा कि मैंने एक भी मूवी नहीं देखी है, कुछ भी डाउनलोड नहीं किया है, कोई भी चीज मैंने नहीं की है। सुबह से लेकर शाम तक मैंने सिर्फ लर्निंग की है। हाँ ठीक है, थोड़े टेंशन चल रहे थे जो बाकी सब घर में भी चल रहे थे, सब जगह पे जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन मैंने 8 कोर्सेज किए टोटल लॉकडाउन के अंदर। वो बोलते हैं ना सर, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो टाइम चल रहा था बहुत ही बुरा टाइम था, लेकिन उसका मैंने अगर ये लॉकडाउन वगैरह नहीं होता तो मैं इतना सारा लर्निंग नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है सर पूरे दिन का, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वेरी गुड। सो ये मेरा बेनिफिट हुआ। तो उन लोगों, मेरे फैमिली को पता था कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आगे का बताइए। अब आपने वेबिनार के बारे में जो अब आपको मैं ये कहता हूँ कि दिस इज अ सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। व्हेन यू नो हाउ टू डू वेबिनार्स, यू कैन कनेक्ट विद पीपल और आप कहीं से भी कर सकते हो। राइट। तो अब ये MBM सिस्टम लेके आपको क्या लगता है अगले 5 साल में आप क्या करेंगे? सर मैंने एक नई चीज सीखी है। वीडियोस बनाने में क्या होता है कि मैं इससे पहले ब्लॉग्स भी लिखता था, मेरी खुद की वेबसाइट वगैरह में बहुत सारी चीजें मैं करता था। ब्लॉग्स का क्या होता था कि मैं खुद बाकी सब लोगों से कॉपी पेस्ट करता था बहुत सारी चीजें, और मेरे ब्लॉग से भी लोग कॉपी पेस्ट करते थे, मेरा कंटेंट कॉपी करते थे और अपने इसमें चिपका देते थे। वीडियोस में क्या होता है सर कि आपकी वीडियो को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। आपका जो पैशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। लोग आपके कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, आपके ब्लॉग को कॉपी कर सकते हैं, वीडियोस को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। सो वो एक आपका ब्रांड बन जाता है। अगर आप कोई वीडियो बनाते हो तो लोगों के सामने आपका चेहरा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जाता है, आपका पैशन जाता है। सो वो कमाल करता ही है, डेफिनेटली कमाल करता है। तो वीडियो इज द नेक्स्ट थिंग। सो अब लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो अभी ऑडियंस देख रही है इसको, और बहुत सारे लोग देख के सोच रहे हैं यार करूं नहीं करूं, ये सिस्टम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपकी उनको क्या एडवाइस होगी? सर मेरा एडवाइस ये है कि MBM अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, और कल नहीं करेंगे तो परसों करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा आज ही कर लीजिए। ओके, ग्रेट। क्योंकि डेफिनेटली सर ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया देन यू आर बैकवर्ड, और आप नहीं करेंगे तो आपका कंपटीटर करने वाला है, वो तो आप समझ ही लीजिए। राइट। सो आपका कंपटीटर करे उससे पहले आप कर लीजिए, और ये 100% फायदा ही करेगा, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। आप एटलीस्ट आपका कैमरा के सामने शाइनेस खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये जो मैंने MBM किया उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। मेरा दूसरा फायदा ये हो गया कि मैं जो कैमरा शाय था वो मेरा पूरा चला गया, और मेरी ब्रांडिंग हो गई। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो MBM करके मैंने सीखा है सर, कि वीडियोस बनाने के चक्कर में मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती थी, नई चीजें मुझे लर्न करनी पड़ती थी तो मैं उस वजह से मेरा नॉलेज भी बढ़ गया। MBM के अंदर जो वीडियोस बना रहा था उसमें मेरा नॉलेज भी बहुत बढ़ गया। राइट। रियल एस्टेट के रिलेटेड बहुत सारी नई चीजें सीखने मिली। सो वो तो करना ही है। MBM वीडियोस का जो कोर्स है वो आपको करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, वो तो डेफिनेटली करना है। हुसैन जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपके जो सारे जो ग्रुप में जो हमारे जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो कम्युनिटी है, जो आपके बारे में लोग कहते हैं, सच कहते हैं आई थिंक कि यू आर मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन द ग्रुप। आप सबको मोटिवेटेड रखते हैं, और आई थिंक इस वीडियो से भी आपने काफी लोगों को मोटिवेट किया है। थैंक यू वेरी मच आपको हमारे फीडबैक देने के लिए और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए। कीप मार्चिंग, कीप क्रिएटिंग वीडियोस, एंड वी ऑल होप कि 53 acres becomes one of India's best companies for people who want to move to Pune with the best documentation, verification, और एक और चीज आपने बोली थी, assisting them with proper inspection, valuation and documentation. Right. Inspection भी करता हूं। Awesome. Right sir. Perfect. So thank you Hussain ji, take care, all the best, bye bye. Thank you sir, thank you very much.